नमस्कार दोस्तों, महकती ऋतु में आपका स्वागत है तहे दिल से। तो अर्ज़ किया है, आज सुनाऊंगी घर घर की कहानी, यानी कि हर घर की कहानी। पूरी सुनिएगा और दाद ज़रूर दीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर, बहुत बढ़िया है। तो होता यूँ है, किसी बात पर आज पत्नी से चिक चिक हो गई। बड़बड़ाते घर से बाहर निकला, सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं क्या समझती है खुद को, जब देखो तब झगड़ा, सुकून से जीने भी नहीं देती। तभी नज़दीक के चाय के दुकान पर गया, वहाँ के स्टॉल पर चाय ऑर्डर करी और सामने रखे स्टूल पर जाकर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो बेटा? मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर है बाबा? मैं भी सवालिया अंदाज में बोला। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निपट अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी, तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा, हर समय चिक चिक करती रहती है। अब बाहर न भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है। गर्म चाय के घूंट अंदर जाते ही दिल की सब कड़वाहट बाहर निकल पड़ी। बुजुर्ग बोल पड़े, पत्नी जीने नहीं देती बेटा। सुनो बेटा, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए मेरी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है, बच्चे अपने अपने काम में मस्त है। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कहीं कहीं कभी कभी भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता उसके जाने के बाद। पता चला वो धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, बल्कि मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। मैंने जल्दी से चाय वाले को पैसे दिए और नज़र भर के बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ चला। मैंने दूर से ही देख लिया था कि डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाती तो? तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं ही हम दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। दोस्तों, कई बार हम सभी लोग अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा, ताऊ, भाई, बहन या अजीज दोस्तों के साथ भी ऐसा करते हैं, जो सिर्फ हमको ही नहीं, सामने वाले को भी कष्ट देता है। इसीलिए मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप सभी अपने इस छोटे से जीवन में, जीवन छोटा ही है दोस्तों, फिर क्यों ना हंसी खुशी के साथ जिया जाए। शुक्रिया। आपकी महकती ऋतु पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक शेयर करिए, और मेरे इस चैनल महकती ऋतु को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपकी महकती ऋतु। शुक्रिया।